हेलो बच्चों, चले प्रश्न को पढ़ते हैं। तने के अनुप्रस्थ काट को सर्वप्रथम सेफ्रेनिन और फिर उसे फास्ट ग्रीन से अभिरंजित करके इसकी स्थायी स्लाइड तैयार करने के लिए पहले की भांति 2 बार अभिरंजित करना होता है। ऐसा करने पर अभिरंजित जाइलम तथा फ्लोएम रंग किस प्रकार का होगा? ए विकल्प है लाल तथा हरा रंग, बी हरा तथा लाल रंग, सी नारंगी तथा पीला रंग, डी बैंगनी तथा संतरी रंग। चलिए सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा है जाइलम तथा फ्लोएम। जाइलम तथा फ्लोएम जो ऊतक होते हैं वो जटिल ऊतक के बने होते हैं। ऐसे ऊतक 2 या अधिक प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं। 2 या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जटिल ऊतक सभी कोशिकाएं एक समान एक इकाई के रूप में कार्य करती हैं। जटिल स्थायी ऊतक कहलाते हैं। उदाहरण संवहन ऊतक और जाइलम तथा फ्लोएम। जाइलम ऊतक एक जटिल ऊतक होता है। जाइलम ऊतक 4 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। नंबर 1 है वाहिनिकाय, नंबर 2 है वाहिकाय, नंबर 3 है काष्ठतंतु या रेशे, नंबर 4 है काष्ठमर्दूतक। जाइलम ऊतक संवहन बंडल में स्थित होता है। सभी कोशिकाएं देह भित्ति सख्त, कठोर एवं अंदर से जो होती है कोशिकाएं जो होती है वो लिग्निन युक्त होती है जो निम्न 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 है सर्पिलाकार, नंबर 2 है वलयाकार, नंबर 3 है सोपानवत, नंबर 4 है जालिकावत। इस प्रकार सेफ्रेनिन द्वारा जब स्लाइड को 2 से 3 बार अभिरंजित करने पर लाल रंग से रंगी नलिका के समान कोशिकाएं दिखाई देती हैं। यानी कि जो जाइलम में लिग्निन पाया जाता है, लिग्निन के कारण कोशिकाएं जो सेफ्रेनिन द्वारा जो स्लाइड अभिरंजित करते हैं उसके कारण कोशिकाएं से लाल रंग से रंगी नलिका के समान कोशिकाएं दिखाई देती हैं। फ्लोएम ऊतक संवहन बंडल के जटिल ऊतक है। जो फ्लोएम होता है ऊतक संवहन बंडल के जटिल ऊतक होते हैं, जिसे फास्ट ग्रीन द्वारा अभिरंजित करने पर हरे रंग से रंगी नलिका के समान कोशिकाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इन्हें चालनी क्या कहते हैं? इन्हें चालनी नलिकाएं कहते हैं। प्रत्येक चालनी नलिका के पार्श्व में एक बड़े केंद्रक युक्त पतली लंबी कोशा स्थित होती है। जो कैसी होती है? पतली लंबी कोशा होती है, इसे सहकोशिका कहते हैं। चालनी नलिकाओं के सिरों पर चालनी पट्टिकाएं होती हैं। फ्लोएम ऊतक का प्रमुख कार्य खाद्य पदार्थों का संग्रह व उनके संवहन का होता है।
उनके संवहन का होता है। फ्लोएम ऊतक मुख्यतः पौधों के प्रकाश संश्लेषी भागों जैसे पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थों को पौधों के अन्य भागों में स्थानांतरित करते हैं। फ्लोएम ऊतक को बास्ट भी कहते हैं। इस प्रकार जो जाइलम होता है उससे अभिरंजित करने पर जो प्राप्त होता है वो लाल रंग की नलिकाएं दिखाई देती हैं। इसी प्रकार जाइलम में कोशिकाएं जो होती है लिग्निन से युक्त होती हैं और जब सेफ्रेनिन द्वारा स्लाइड को अभिरंजित करेंगे तो उसमें लाल रंग की से रंगीन नलिका दिखाई देती है जो कि जाइलम में होती है। इस प्रकार 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प है लाल तथा हरा रंग, जो कि जाइलम से क्या प्राप्त हुआ है, लाल रंग, और फ्लोएम से अभिरंजित करने पर, फास्ट ग्रीन द्वारा अभिरंजित करने पर हमें हरा रंग प्राप्त हुआ है। तो ये विकल्प सही विकल्प है। हरा तथा लाल रंग, हरा और तथा लाल रंग यह क्या हो गया, जाइलम तथा फ्लोएम का उल्टा हो गया। तो ये विकल्प भी गलत है। नारंगी तथा पीला रंग नहीं प्राप्त हुआ, बैंगनी तथा संतरी रंग भी नहीं प्राप्त हुआ। तो प्रश्न द्वारा सही उत्तर है ए विकल्प, जिसमें बताया गया है लाल तथा हरा रंग। लाल रंग जाइलम में जो सेफ्रेनिन द्वारा अभिरंजित करेंगे तो जो रंग प्राप्त होगा वो होता है हमारा लाल रंग प्राप्त हुआ है, जिसमें जो कि जाइलम में दिखाई दिया है। कोशिकाओं की नलिकाएं जो दिखाई दी है वो लाल रंग की दिखाई देती है। और फ्लोएम में फास्ट ग्रीन द्वारा अभिरंजित करने पर हरे रंग से रंगी नलिका के समान कोशिकाएं स्पष्ट होती हैं। इस प्रकार लाल तथा हरा रंग प्राप्त होता है। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।